हेलो माय शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 25 संवाद लेखन। संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। वार्तालाप में संवाद का विशेष महत्व होता है। अच्छे संवाद व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं और विकास में सहायक होते हैं। संवाद लिखते व बोलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संवाद छोटे एवं रुचिकर होने चाहिए। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए। संवाद में सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। लंबे लंबे कठिन और उलझे हुए संवाद बनावटी लगते हैं। संवाद रोचक, चुटीले और भावानुकूल होने चाहिए। संवाद परिस्थितियों के अनुरूप होने आवश्यक है। पात्र व परिस्थिति के अनुकूल संवादों की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए। तो संवाद लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं प्यारे बच्चों, चलो इन्हें देखते हैं। पहला है दो सहेलियों के बीच अपनी नई प्रधानाचार्य को लेकर हुआ संवाद। शिखा स्वाति से बात कर रही है। शिखा, स्वाति बताना तुम्हें अपनी नई प्रधानाचार्य कैसी लगी? स्वाति, सच बताऊं उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। शिखा, वह कैसे? स्वाति, आज पहली बार किसी प्रधानाचार्य ने कक्षा में आकर विद्यार्थियों से इतने प्यार से बात की। शिखा, यह बात तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। स्वाति ने कहा, शिखा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि उनकी बात में मिठास और वात्सल्य है? शिखा ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। स्वाति, तुम्हें वे कैसी लगी? अब तुम भी बताओ। शिखा, उनमें कुछ खास बात तो है जो हमें प्रभावित करती है। उनका चेहरा बड़ा ही सौम्य है। स्वाति, शिखा, क्या तुमने यह देखा कि वे हमारे विद्यालय के माली के साथ भी कितना अच्छा व्यवहार कर रही थी? शिखा, हाँ, मैंने भी देखा। तो ये संवाद था दो सहेलियों के बीच में। अब दो पड़ोसनों के बीच कॉलोनी में बढ़ती गंदगी को लेकर फोन पर हुआ संवाद। श्रीमती गुप्ता श्रीमती वर्मा से बात कर रही हैं। श्रीमती गुप्ता, हेलो, कैसी हो श्रीमती वर्मा? श्रीमती वर्मा, अरे आप, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हो? श्रीमती गुप्ता, सब ठीक है, आपको पता चला? श्रीमती वर्मा, क्या? श्रीमती गुप्ता ने कहा, कल हमारे ब्लॉक में श्रीमती गर्ग और श्रीमती मित्तल की आपस में तू मैं हो गई। तो श्रीमती वर्मा ने कहा, क्यों? श्रीमती गुप्ता बोली, अरे वही कूड़े को लेकर। श्रीमती गर्ग ने ऊपर से कूड़ा फेंका और वह सीधा उनके घर में जा गिरा। श्रीमती वर्मा ने कहा, क्या करें, अब तो दिन प्रतिदिन चारों ओर गंदगी बढ़ती जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा, आप ठीक कह रही हैं, कॉलोनी के सेक्रेटरी भी अब इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रीमती वर्मा कहती हैं, मुझे लगता है हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा, ठीक है, कल एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। श्रीमती वर्मा ने कहा, ठीक है, कल ठीक इसी समय मैं आपसे फिर बात करूंगी। और श्रीमती गुप्ता ने कहा, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, साइकिल से गिरे अपने मित्र का हाल पूछते हुए दो मित्रों के बीच संवाद। शशि, अरे नितिन, मैंने सुना तुम साइकिल से गिर गए। नितिन ने कहा, हाँ मित्र। शशि, कैसे गिरे? नितिन ने कहा, स्कूल से मैं घर की ओर जा रहा था, सामने से एक कुत्ता आ गया, उसी हड़बड़ाहट में साइकिल टेढ़ी हो गई और मैं गिर गया। शशि ने कहा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नितिन ने कहा, पास ही पड़े पत्थर से मेरा सिर टकरा गया, काफी खून बहा, टांके भी आए हैं। शशि ने कहा, अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है, स्कूल के काम की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सारा काम पूरा करा दूंगा। नितिन ने कहा, यह बहुत ही अच्छा होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, धन्यवाद। तो ऐसे ही आप कोई भी बातचीत है उसे आप लिख सकते हैं। जैसे अब आपकी बारी है। पहला है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यातायात के नियमों को ध्यान में रखते हुए अध्यापिका और छात्र के मध्य संवाद लिखिए। परीक्षा का डर विषय पर 4 छात्रों में संवाद लिखिए। अपनी नई साइकिल को लेकर दो मित्रों के बीच हुई बातचीत लिखिए
और सब्जी वाले और महिला के बीच हुए संवाद को लिखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप ये अच्छे से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।